जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाले एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी, बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी, आर्मी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला वीडियो है, इसमें भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट इसमें 50 क्वेश्चन का मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी शुरू में? ठीक है जी। तो शुरू में बताइए 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है जी, शुरू में 14 भाषाएं शामिल थी। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में शामिल भाषाओं की संख्या बताइए। तो संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22। ठीक है जी। और 8वीं अनुसूची में, ठीक है जी, 8वीं अनुसूची। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन है? तो 4 नई भाषाएं बताइए आपको। तो 4 नई भाषाएं बताइए। 3 का क्या होगा कमेंट करिए। तो 3 का हो जाएगा संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ठीक है जी, ये 4 नई भाषाएं हैं। ठीक है जी। और अगला सवाल देखिए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 का सही उत्तर बताइए। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है जी। 5 नंबर सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो भाषाई समूह सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला बताइए। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडो आर्यन। ठीक है जी, इंडो आर्यन याद रखिए। अगला सवाल है 6 नंबर, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन है? तो आपको 6 नंबर का सही उत्तर बताना है। तो ये है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषाई समूह सबसे कम बोला जाता है। और सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन है? तो इंडो आर्यन। ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर देखिए, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाला, क्या लिख रहा है? आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो 7 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 7 नंबर को कहा जाता है किरात। किरात बोला जाता है आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को। ठीक है जी, किरात। 8 नंबर सवाल देखिए, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा निषाद। क्या कहा जाता है जी? निषाद। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको 9 नंबर सवाल है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो 9 का सही उत्तर बताइए। तो तेलुगु। ठीक है जी, तेलुगु। 10 नंबर, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। ठीक है जी। तो कौन सा भाषा शामिल नहीं है बताइए। तो 10 का क्या हो जाएगा जी? 10 का डी हो जाएगा, ओरांव। ठीक है जी, ओरांव। जबकि कौन कौन शामिल है? आस्ट्रिक आस्ट्रिक भाषा समूह में कौन कौन शामिल है बताइए। कौन कौन शामिल है? तो संथाली है, मुंडा है, हो है, जबकि ओरांव नहीं है। ठीक है जी, याद रखना है। 11 नंबर सवाल है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो 11 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा तमिल को। ठीक है जी, तमिल भाषा को। 12 नंबर सवाल है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? बताइए। तो कौन सा भाषा है? 12 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है जी, संस्कृत। अगला सवाल देख लीजिए। 13 नंबर सवाल है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सा है? तो संस्कृत से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सा है? तो आप 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु। ठीक है जी। 14 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है। तो यहाँ की राजभाषा क्या है बताइए। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 15 का सही उत्तर बता दीजिए। 15 का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो। आप अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। ठीक है जी। 15 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो 16 का सही बताइए। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा कहा गया। ठीक है जी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको बताना है 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको बीजी खेर, ठीक है जी। 18 नंबर उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 19 नंबर सवाल देखिए, मुगल काल की किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? रेख्ता, देखिए रेख्ता किस भाषा को कहा गया है? मुगल काल की भाषा को। तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका उर्दू को, ठीक है जी। 20 नंबर मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो 20 नंबर देखिए फारसी, ठीक है जी। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो आप बताइए, 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो 21 नंबर का 40%, ठीक है जी। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो आप बताइए दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में 22 नंबर का क्या हो जाएगा जी? तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है जी। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल पूछा गया है। 23 नंबर सवाल कह रहा है हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो दूसरी, तो आपको बताना है 23 का क्या हो जाएगा जी? तो 23 का हो जाएगा आपको बंगला। देखिए दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा, तो आपको 24 नंबर का सही उत्तर बताना पड़ेगा, तमिल है, ठीक है जी। 25 नंबर भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा गया है भारत में? तो 25 का सही उत्तर बताइए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु को, ठीक है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपको बताना है 25 का क्या 26 का क्या हो जाएगा? तो नागालैंड की, ठीक है जी। यहाँ की राजभाषा इंग्लिश है, ठीक है। 27 नंबर लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है आपको बताना है। 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको 27 का डी हो जाएगा माहल। तो आप बताइए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल बाउंड्री बनाती है? आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल बाउंड्री बनाती है? चलिए 28 नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा आपको कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बता दीजिए कहाँ बोली जाती है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा में, ठीक है जी। महाराष्ट्र गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा बता दीजिए, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु, तेलुगु, ठीक है जी। आपको बताना है कमेंट करके कि आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है, ठीक है जी। देखिए 31 नंबर सवाल बताना है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा 31 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। तो 31 का हो जाएगा मलयालम, ठीक है जी। नागालैंड की राजकीय भाषा आपने देखा अंग्रेजी है, ठीक है जी। किस देश की 4 भाषाओं में तमिल भी एक राजभाषा है? किस देश की, ठीक है जी। तो किस देश की है आपको बताना है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 33 का सिंगापुर, ठीक है जी। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर पूछा गया है हिंदी को राजकीय भाषा मतलब कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो आपको बताना है इसका 34 का सही उत्तर क्या है? तो 34 का 26 जनवरी 1965 को, ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो नहीं है कौन, देखिए तो अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी नहीं है कि है, बताइए आप। तो 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। संस्कृत है, उर्दू है और नेपाली है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंटरनेशनल भाषा भारतीय संविधान में शामिल है? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है जी। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो आस्ट्रिक समूह से संबंधित 36 नंबर का क्या हो जाएगा जी? तो 36 का खासी भाषा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है द्रविड़ भाषा की, ठीक है। तो आप 37 का बता दीजिए, 37 का हो जाएगा बी, मराठी नहीं है, जबकि कन्नड़ है, आपको मलयालम है, तेलुगु है, जबकि मराठी नहीं है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर है सवाल, इसको छोटा कर देते हैं, पूरा दिखेगा। चलिए 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है?
तो किस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, आपको ये पूछना है। तो 38 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका, भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। 39 नंबर सवाल का देखिए उत्तर आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, तो कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? 39 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? भाषा संस्थान कहाँ है? तो आपको 40 का सही उत्तर बताना है, तो 40 का हो जाएगा मैसूर में, ठीक है जी, कर्नाटक में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा आपको बताना है, तो 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत, ठीक है जी। कौन सी भाषा देव भाषा है, आपको बताना है। देव भाषा कौन है? तो 42 का सही उत्तर बताइए, तो 42 का सही उत्तर होगा सी, संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या है? 43 का बताइए, 43 का तमिल भाषा थी चोल शासकों की, ठीक है जी। और आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 44 का ए, कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है जी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो 45 का सही उत्तर बताइए, तो 45 का हो जाएगा तेलुगु, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो आप बताइए, 46 का सही उत्तर हो जाएगा, 46 का सही उत्तर है आपको सिंगापुर में, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, खड़ी बोली की, ठीक है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा बताइए त्रिपुरा की, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्ला, ठीक है जी, बांग्ला। अगला सवाल देखिए, आप कमेंट करके बताइए कि त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरने वाला देश कौन है, ठीक है जी। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा आपको 49 नंबर का क्या हो जाएगा जी? मलयालम। देखिए, गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपको कोंकणी, ठीक है। गोवा पर किसका शासन था, आप बताइए कमेंट करके। तो निम्नलिखित में से 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य उर्दू को अगली अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो कौन ऐसा देश है, बताइए आप। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? अधिकतम बोली जाती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्ला, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 53 नंबर, 53 नंबर, हिंदी भाषा भार भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी हिंदी भाषा भारतीयों की प्रतिशत कितनी है लगभग? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 53 का हो जाएगा सी, 40%, ठीक है।